kids, good morning. Now let's start your third chapter, two stories about flying from your first flight book. Remember, now you people are going to get your worksheets. Whenever you people will be getting your worksheets, make sure you paper solve your worksheet on A4 size paper. Clear? Now let's start. Two stories about flying, okay, from your first flight book. Two stories about flying. Now, these two stories is divided into sub two parts. Okay. Now, this particular chapter it has sub two divisions. So, from that today we will study very first one. His first flight. His first flight. Who's the author? Liam O. Flaherty. Who's that? Liam O. Flaherty. Now, your first chapter, third chapter already we have started. We are going to start right now. And subdivision topic: his first flight. His first flight. Liam O. And what's that? Flaherty. Okay. Now, as we'll start. Now this story is about a seagull. It's about a seagull means bird. Okay. अभी इसमें एक हीज करके जब स्टार्ट हो रहा है, हीज यानी क्या होती है? एक चिड़िया, सीगल की कहानी है और उसकी पहली उड़ान, वो अपना पंख कैसे फैलाकर एक्सपीरियंस कैसे करता है, उसकी पहली उड़ान कैसे उड़ता है, वो सारा इसमें बताया गया है. एक्चुअली ये भी है कि वो थोड़ा डरपोक होता है. वो दैट बर्ड वाज लिटिल कवर्ड. ओके, पर ये कैसे अपनी उड़ान लगाता है और इसकी कहानी पूरी इसमें बताई गई है. हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो विल स्टार्ट. ओके, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज एज. मतलब जो यंग सीगल था यानी सी बर्ड था, वो एज पे था. यानी जैसे अगर ये पर्टिकुलर माउंटेन है तो उसके एज पे अगर खड़ा है तो इसे हम बोलते हैं ऑन हिज लेज. His two brothers and sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई बहन ऑलरेडी 2 दिन पहले ही उड़े थे. Okay, had already flown away. He had been afraid to fly with them. उसको डर लगता था उनके साथ उड़ने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. अब क्या बताया गया है कि वो what he said, जब somehow जैसे वो थोड़ी सी कोशिश करता है, वो थोड़ा सा दौड़ता है उड़ने के लिए, वो वापस वहां एज पे जाके, यहाँ पे लेज पे जाके, what does he does? The brink of the ledge and attempt to flap his wings, he become afraid. वापस वो क्या करता है? वो डर जाता है. The great expanse of sea stretched out beneath and it was such a long way down. मतलब वो सी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कितना बड़ा सी था. Miles down मतलब वो ऊपर उसके एज पे है और यहाँ पे पूरा जो बड़ी सी सी है उसके बारे में बताया है. Okay, he felt certain that his wing would never support him. उसको ऐसा फील होता था कि उसकी जो विंग्स थी वो उसे सपोर्ट नहीं करेगी. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, उसका हेड बेंड किया और वापस वो जो कहाँ चला गया, उसके होल में जहां वो सोता था रात में. Even when each of his brother and little sister whose wings were far shorter than his, मतलब उसके जो भाई बहन थे उनके विंग्स तो इससे भी छोटे थे, ran to brink, flapped their wings and flew away. मतलब किनारे के साइड दौड़ते थे और फिर क्या करते थे, उनके विंग्स को फ्लैप करके वो लोग उड़ जाते थे. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ओके, अब वो बता रहा है वो फेल हो जाता था उसको मस्टर करने के लिए, जो ये लोग जैसे फ्लाई कर रहे हैं उस तरह से. Which appeared to him so desperate, his father and mother had come around calling to him surely, upbraiding him. अब उसके मदर फादर जो है उसे बुला रहे, जोर जोर की आवाज में उसे बुला रहे, उसे चिल्ला रहे, उसे धमका रहे और उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. मतलब उसकी वहीं पे बैठ बैठे उसे भूखे रहने दो जब तक ये उड़ान नहीं भर लेता. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम
ही कुड नॉट मूव, मतलब बता रहे हैं कि वो उसके लाइफ में अब वो उड़ेगा नहीं, वैसे मतलब बता रहे हैं बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 आवर्स की पहले की बात, दैट वॉज 24 आवर्स अगो सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया सीगल के पास। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, पूरे दिन उसके 2 दिन पहले उसने उसके पेरेंट्स को देखा, वो लोग सब उड़ रहे हैं, ओके, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ओके, वो उड़ने के बारे में बता रहा है, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि कैसे स्कीम करने हैं उनके वेव्स को, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, हेरिंग मतलब उसने उसके जो ओल्डर भाई है उसने उसको देखा है कि वो किस तरह से फिश को लेता है, सी फिश को लेता है और उसे कैसे खाता है, कैसे कैच करके उसको सी में से लेके खा रहा है। Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. Okay, तो उसके पेरेंट्स क्या हो रहे हैं? They are feeling a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अभी उससे जो डरपोक है उस बारे में उसे बता रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उसे टॉन्ट कर रहे हैं। The sun was now ascending the sky. Sun जो है वो ascending यानी क्या हो रहा था? असेंड हो रहा था। Blazing on his ledge that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. यानी previous night से उसने कुछ भी नहीं खाया था तो उसे और ज्यादा हीट हो रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे से brink of ledge जो है किनारे से थोड़ा सा धीरे वो आगे आया। Okay, that faced the south. Okay, he felt the heat because he had not eaten previous night. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg, एक leg पे खड़े रह के, with the other leg hidden, दूसरा छुपा हुआ उसके wings के अंदर, okay, under his wing, he closed one eye, उसने उसकी एक आंख बंद की, then the other, फिर दूसरी आंख, and pretend to be falling asleep, और फिर उसने कैसे pretend किया कि as if he is sleeping, right? Still they took no notice of him. फिर भी उसके पेरेंट्स, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उसने किसी ने उस पर नोटिस नहीं किया। He saw his 2 brothers and his sister lying on plateau. उसने देखे उसके 2 ब्रदर और सिस्टर जो थे वो प्लेट्यू पे सोए हुए थे, dozing with their heads sucked into their neck. His father was preening, making an effort to maintain feathers. Okay. The feathers of his white back, father का बताया, only his mother was looking at him. तो अभी क्या हुआ, जो उसके brothers and sisters थे, they were lying on plateau, dozing their heads. Okay, now father क्या है, वो उनके बेटे के जो feather है, उनका जो feather है, उसको maintain करने का ये effort कर रहे थे, ठीक है, effort लगा रहे थे feathers को maintain करने के लिए, and mother जो थी वो अकेली सिर्फ उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. Okay, वो थोड़ी लिटिल हम पे खड़ी थी plateau पे, where white breeze thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. उसने क्या किया, उसके feet पे, मदर के feet पे जो fish था उसने क्या किया, उसे tear किया and then scraped each side of him. मतलब उसके हर side को उसने क्या कर दिया, hit कर दिया, okay, fish के। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब क्या हुआ, अब पता है उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसको पूरा जो फिश थी, फिश को उसकी मम्मी ने क्या कर दिया, पूरी तरह से उसके बीक से, here she has given scrapped each side of her beak on the rock. उससे पहले उसने पूरे फिश को टोर कर दिया, okay, and then scrapped each side of beak on the rock, मतलब वो वापस रॉक पे अपना बीक लगा लिया ताकि वापस वो धार आ जाए। The sight of the food maddened him. उसको जो फूड का जो साइट था वो उसे एकदम उसे पागलपन जैसा हो गया। He was feeling, मतलब बहुत ज्यादा भूखा था प्रीवियस नाइट से ऑब्वियसली। How he loved to tear food that way. वो बता रहे कि फूड टीयर करने में उसे कितना मजा आता था। Scrapping his beak now and again to wet it, यानी उसे वापस वो उसके बीक को स्क्रैप कर रहा है क्योंकि कब उसे शार्पन करेगा अगेन। Then he cried गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. वो गा 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 करके रोने लगा और बेग करने लगा कि उसके लिए कुछ फूड ले आओ। किसको बोल रहा है, उसकी मम्मी को। गाओ कॉल शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, मतलब वो स्टूपिड उसको बोलने लगी,
स्टूपिड मैनर में उसकी मम्मी उसे बोलने लगी, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब उसकी मम्मी नॉट स्टूपिड मैनर, शी स्क्रीम्ड बैक डायरेक्टली, मतलब बहुत ऐसे जोर जोर का स्क्रीम करने लगी, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब उसकी मम्मी फिर भी वो उसकी मम्मी को बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, थोड़े देर बाद जैसे उसने जॉयफुल स्क्रीम किया, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मम्मी ने फिश का एक पीस उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, मतलब उसकी तरफ उसकी मम्मी उड़ने ही वाली थी। ही लीन्ड आउट, मतलब वो झुका, ही लीन्ड आउट ईगरली, ओके, वो जल्दी से झुक गया, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, मतलब वहां से वो टैप करने लगा उसकी फीट से रॉक को, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो उसके जैसे पिक्चर में यहाँ बताया जैसे वो उसके पास जाए वो फिश खाने के लिए, ओके, नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट जब वो उसके जस्ट अपोजिट थी, यहाँ पे बताया है, यहाँ पे सीगल है और यहाँ पे उसकी मदर है, तो शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड, वो रुक गई, हॉल्ट मीन्स टू वेट, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, मतलब जो फिश की जो पीस थी वो इस मदर के बीक से इसके सीगल के बीक तक बस पहुंचने ही वाली थी। He waited a moment in surprise, वो वेट कर रहा था मोमेंट इन सरप्राइज, wondering why she did not come nearer, अब वो वेट कर रहा है कि क्यों उसकी मदर पास में नहीं आ रही है, एंड देन मैडेड बाय हंगर, और भूख के वजह से he dived at the fish, वो फिश की तरफ डाइव कर रहा था, with a loud scream he fell outwards and downwards into space, वो इतने जोर का चिल्ला है कि outwards and downwards into space बताया, then a monstrous terror seized him and his heart stood still, okay, he could hear nothing, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस थोड़े देर ही ऐसा हुआ, बस कुछ टाइम के लिए, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, जैसे उसे पता चला उसके विंग स्प्रेड हो गए हैं बाहर साइड, द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट विंग्स, अब जो पूरा बताया गया, द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब पूरा बताया गया है कि किस तरह वो उसकी उड़ान भरेगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, जब वो उड़ने लग गया, ओके, तो बता रहा है कि उसको क्या फील हो रहा है कि उसके जो विंग्स हैं वो एयर के वजह से कैसे कट रहे हैं, कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर भी नहीं रहा था, ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, मतलब वो लिटिल अनकंफर्टेबल फील हो रहा, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ओके, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन, वापस उसने विंग्स को फ्लैप किया और फिर उसने सोर किया, वो जो बोल रहा था पहले जैसे गा 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 कोल आहा, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise, okay, he answered her with another scream, वापस उसकी मम्मी को आंसर करने लग गया, then his father flew over him screaming, वापस उसके फादर उसके पास फ्लाई करते करते आए, चिल्ला के स्क्रीम करते करते, he saw his two brothers and sister flying around him, फिर उसने देखा कि उसके जो ब्रदर सिस्टर है वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं, जहाँ वो उड़ रहा है, curveting and banking and soaring and diving, को बता रहा है कि किस तरह वो लोग उछल कूद कर रहे हैं, किस तरह उड़ान कर रहे हैं और किस तरह डाइव कर रहे हैं। he was near the sea now, अब वो सी के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो उधर से सीधा उड़ते हुए, सीधे सीधे उड़ते हुए, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, मतलब सीधा ओशन की तरफ फेसिंग करते हुए, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, अब उसने क्या देखा, अ वास्ट ग्रीन सी विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज beak sideways and called amusedly, मतलब called मतलब वो amusedly बोलने, calling, okay, his parents called amusingly, his parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him, मतलब उससे पहले ही उसके पेरेंट्स, उसकी ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी वहां पे लैंड हो चुके थे। They were beckoning to him, मतलब उसे बुला रहे थे, calling shrilly means harshly उसे बुला रहे थे कि कम कम, मतलब वो आवाज लगा के। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने उसका लेग कहाँ ड्रॉप किया, ग्रीन सी पे। His leg sank into it, उसका जो लेग था वो कहाँ सैंक हुआ, वो सी पे। He screamed with fright and attempt to rise again flapping his wings, ही स्क्रीम मतलब वो जोर का चिल्लाया विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज, वापस उसने सोचा कि अब वो वापस राइज होगा उसके विंग्स फ्लैप करते करते, बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, वो थक गए था और वो भूखा था, और किस वजह से वो वीकनेस फील कर रहा था, वो भूख की वजह से, एंड ही कुड नॉट राइज, और राइज नहीं हो पा रहा था।
एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. ओके, वो बता रहा है कि वो एग्जॉस्ट हो गया था स्ट्रेंज एक्सरसाइज के वजह से. His feet sank into the green sea. उसका जो फीट है वो ग्रीन सी पे सैंक हो गया था. देन उसका जो बेली है वो कहाँ टच हो गया था, इस बेली जो वो टच हो गई थी वहां पे. एंड ही सैंक नो फार्दर, आगे फिर सैंक नहीं हुआ. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो क्या हो रहा था, आपको ग्रीन सी पे फ्लोट हो रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी फैमिली क्या कर रही थी, स्क्रीम कर रही थी. प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. उसे प्रेज कर रही थी और उसे क्या ऑफर कर रही थी, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के जो स्क्रैप्स थे, ओके, वो उसे ऑफर कर रही थी. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. Once again we'll do see here questions is there. The sight of food maddened him. What does this suggest? And what compelled the young seagull to finally fly? तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑलरेडी मिडनाइट से उसने 24 आवर्स, वी कैन से मिडनाइट उसने मील नहीं किया था, उसने डिनर नहीं किया था. तो उसका जो हंगर था उसने उसके माइंड को मैडेंड कर दिया था. ओके, ये सारा आपको लिखना है. एंड फिर ये भी लिखना है कि जो मदर थी, she came nearby, she was just across to him, she just came across to him by flying, she came across to him by flying, and she was just having that piece of fish, but she was not ready, she was not giving him, and that seeing that she was feeling, the seagull was feeling very hungered. Okay, you have to write this. Next, some of your hard words are given here. Ledge. Make sure you people write down this all the hard words in your notebook. Ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Next is upbraiding, that is scolding. Okay. Surely, SHRILLY, surely यानी in a loud voice. Next, starve यानी भूख, भूखे रहने देना, that's okay. Next है यहाँ पे brink means edge. Okay, edge. Herring, HERRING means sea fish. Okay, plateau means you know that one though. Next is to skim, to move slightly just above the surface. Here the seeds given. Herring means a soft, fine sea fish. Next is preening, making an effort to maintain feathers is known as preening. Making an effort to maintain feathers is known as preening. अगर पूछा preening कौन कर रहा था, तो father of seagull. To wet, or you can say seagull also. Next is to whet, WHET means to sharpen. जो bee को sharpen कर रहे थे rock पे, वो एक बार fish कट करके फिर वो जिस तरह से वो लोग wet कर रहे थे उनकी beak को, means वो लोग उनकी beak को sharp कर रहे थे. Derisively means in a manner showing someone that she or he is stupid. Next is dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Next is curveting means leaping like a horse. Next is banking, flying with one wing higher than the other. Next, have you ever had a similar experience where your parents encourage you to do something that you were too scared to try? Discuss in your pairs or group, or you can just think in your mind itself. Okay? अगर आपको कोई चीज करने का डर लगती, कोई चीज से आपको डर लगता है लेकिन आपके पेरेंट्स अगर एनकरेज करते हैं तो हाउ यू फील, यू हैव टू से दैट. व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? उसे क्यों डर लगता था? डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? वो जरूरी है क्या कि आपको लगता है कि सारे यंग बर्ड्स जो होते हैं उन्हें डर लगता होगा उनकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन द अदर्स? या हो सकता है दूसरे जो उससे और छोटे हों? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट्स अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट step? See, everyone feels a challenge, but we have to make ourselves one courage. Okay, whether it's about flying or whether it's about a small baby's first feet walking, stepping, whatsoever. Clear? Next, you are having here the black aeroplane. Okay. Now, second. The black aeroplane. Frederick
फ्रेडरिक फॉर्सिल, फ्रेडरिक फॉर्सिल, ओके। नाउ द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो मून है वो ईस्ट में आ रहा था बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। वो बोल रहा है कि मून जो है वो ईस्ट में आ रहा था, कमिंग अप इन द ईस्ट, उसके पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, मतलब स्टार्स जो है वो उसके जस्ट ऊपर शाइन कर रहे थे। देयर wasn't a cloud in the sky, मतलब कोई भी बादल नहीं थे स्काई में। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। अब ऑब्वियसली ये फ्लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, ओके। वो खुश था कि वो अकेला, अलोन, ही वुड बी हाई अप अबव द स्लीपिंग, मतलब जो पूरी अंधेरी शांत रात में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो बता रहा है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, वो उसका हॉलीडे का ड्रीम कर रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। बाद में वो क्या किस बारे में सोच रहा था कि उसकी फैमिली के साथ रहने के लिए। आई लुक्ड एट माई वॉच, वो उसकी वॉच पे देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के कितना हुआ था 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, वो क्या बोल रहा है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल को बुला देना चाहिए। आई थॉट, उसने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब उसने देखा कि नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उसने क्या देखा, बिग सिटी देखी उसके सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, उसने रेडियो ऑन किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। वो बता है पेरिस, वो अनाउंस कर रहा है कैन यू हियर मी, वो पेरिस वालों के लिए बोल रहा है कैन यू हियर मी, आई एम ऑन अ वे टू इंग्लैंड ओवर। वो बोल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वापस फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है, और पेरिस वालों को अनाउंस कर रहा है कि वो वापस उसके वे कहाँ पे है, वो आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ही इज ऑन द वे टू इंग्लैंड। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस जो थी रेडियो से, वो तुरंत से आंसर किया DS 088 आई कैन हियर यू। कौन बोला, वो जो पेरिस वाले थे, वो क्या बोले कि DS 088 हम आपको मैं आपको सुन रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, ओके। DS 088 ओवर, उसने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, उसने मैप चेक किया, उसने कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसने कहा स्विच किया, उसके सेकेंड और उसके लास्ट फ्यूल टैंक है उस पर उसने स्विच कर दिया एंड टर्न कर दिया। टर्न डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, उसे लगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो टाइम पे पहुंच जाएगा। उसने सोचा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्या सोचा था कि बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो एक इजी फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस जो है वो मुझसे 150 किलोमीटर ही दूर है, ओके, उस पीछे है। जब उसने क्लाउड्स देखे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स मतलब आंधी तूफान वाले क्लाउड्स, दे वर ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े,